भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए हम मौजूद हैं। सबकी नज़र इस वक्त किसानों पर है। हालांकि सरकार ने, पुलिस ने कुछ रूट्स निर्धारित किए हैं और उन्हीं रूट्स पर, यानी 3 वो रूट हैं जिन पर ट्रैक्टर रैली निकलेगी। लेकिन तमाम तरह की टेंशन है, ट्रैक्टर रैली को लेकर टेंशन है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है और जिसको कि पूछा जाना चाहिए भैया जी, कहीं पर मैं उस सवाल को निश्चित तौर से लाना चाहता हूँ कि ट्रैक्टर रैली के बाद क्या वार्ता रुक गई है सरकार से 11 दौर के बाद? उसके बाद क्या कोई हल निकलेगा या कोई हल निकलता हुआ नजर आ रहा है? और क्या बैकडोर कुछ चैनल्स काम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज ऐसी लगाई जाए या हिकमत लगाई जाए या लाई जाए जिससे कि समझौता या कहीं कोई रास्ता निकल सके? तो मैं इतना कह सकता हूं कि बैकडोर चैनल्स जो हैं वो हमेशा सक्रिय रहते हैं और कहीं ना कहीं इस तौर काम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई हल निकलता हुआ नजर आए। आज की जो बातचीत है, जो आज के जो हमारे प्रोग्राम में, उसमें मैंने कोशिश की है कि किसान को लाया जाए, शरीक किया जाए, उसकी वॉइस आए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान और कृषि साइंटिस्ट जो हैं उनको लेकर आए, और हाँ, जो हमारे प्रोग्राम में नेता आते रहे हैं, जो अपनी मांग को लेकर कहते रहे हैं, उनको भी शरीक किया जाए। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी निगाह जो है सब पे, वो किसान, ट्रैक्टर रैली, जो निर्धारित रूट है उनको लेकर बात है। सबसे पहले नजर इस पर डालते हैं, फिर अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं और बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। मुंबई में किसानों की रैली, किसान आंदोलन के समर्थन में रैली, किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति तेज, सिर पर किसान मोर्चा की टोपी, डंडे में लगा लाल झंडा और झोला लेकर मुंबई के आजाद मैदान की तरफ पैदल बढ़ते प्रदर्शनकारी। किसानों के जत्थे की अगुवाई करने वाले भले ही किसान संगठन के बैनर लेकर चल रहे हों, लेकिन धीरे धीरे किसान आंदोलन के पीछे खड़े संगठनों के चेहरे भी अब बेनकाब होने लगे हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च से पहले मंच पर आकर नेता किसानों की सहानुभूति बटोर सकें, इसके लिए रैली में भीड़ जमा करने की हर मुमकिन कोशिश की गई और मुंबई की राह में जोश कम न पड़े, इसके लिए नारेबाजी चलती रही। नेताओं ने ताकत झोंकी तो हजारों किसान पैदल या फिर जिस तरीके से भी बन पड़ा मुंबई के आजाद मैदान की तरफ कई जिलों से कूच करते नजर आए। मुंबई में होगा किसानों का बड़ा आंदोलन और इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के आजाद मैदान के सामने, जहां आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के तमाम जिले, जो अलग अलग जिले हैं, वहां से किसान जो है हजारों की तादाद में जो है पैदल चलकर मुंबई पहुंचे हैं और इनकी मांग है कि कृषि कानून जो है उसके खिलाफ ये लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, नौजवान लोग हैं और कुछ ऐसे लोग हैं, दिव्यांग लोग जो है वो भी इस कृषि कानून को लेकर जो है वो परेशान है और वो भी इस मोर्चे में शामिल होने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों के सर पे जो है किसान सभा मोर्चा की टोपी उन्होंने पहनी है। रैली में शामिल होने के लिए लाए गए लोग किसान आंदोलन के समर्थन के नाम पर तो जुटा लिए गए, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि उनकी मांग क्या है। रैली में आने का मकसद पूछने पर लोग एक दूसरे का मुंह ताकते दिखाई दिए। क्या बताएंगे कि क्या, कहां से आए आप और क्या क्या मांगे आपकी? नासिक से आया। नासिक। हाँ, कब निकले थे घर से? कल तक। हाँ, कल तक। ऐसा भी नहीं है कि इस भीड़ में शामिल किसी प्रदर्शनकारी को पता नहीं हो कि मुंबई की रैली में उनके आने का या उनके लाए जाने का मकसद क्या है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवल केंद्र सरकार के लाए कृषि सुधार कानूनों का विरोध करने के लिए ये लोग पैदल मुंबई पहुंच गए, तो आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि असल बात ये है कि यहाँ पहुंचे लोगों को लगता है कि महाराष्ट्र सरकार ने भी किसानों से जो वायदे किए थे वो भी पूरे नहीं किए। जो महाराष्ट्र में के जो शासन ने कर्जा माफ करने की घोषणा की है, महात्मा फुले योजना की, वो भी अभी पूरी नहीं की ये कोरोना की वजह से। तो वो हम गवर्नमेंट को कहने वाले कि ये जो रहे वाली जो कर्ज माफी है
वो कर्ज माफी पूरी करो, जो किसान विरोधी जो काले कायदे वो वापस ले लो, जो जंगल जमीन कसने वाले जो किसान हैं उनके नाम पे उनकी जमीन करके दो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मराठवाड़ा से पैदल मुंबई आए इस प्रदर्शनकारी ने भूलवश ऐसा कहा, तो आपको सोचने की जरूरत है। सियासत का चाल, चरित्र और चेहरा पूरी तरह सामने आ जाए, विपक्ष के दावों का खोखलापन पूरी तरह से सामने आ जाए, इसके लिए हमारी संवाददाता ज्योत्सना ने एक बार फिर से मुंबई पैदल आने का मकसद पूछा। दोबारा वही सवाल पूछने पर क्या जवाब मिला, आप जरा गौर से सुनिए। नाराजगी आपकी सिर्फ केंद्र सरकार से नहीं, राज्य सरकार से भी है। राज्य सरकार से भी कुछ मांगे हैं हमारी, जो महात्मा फुले योजना है कर्ज माफी की, वो अभी पूरी नहीं की, तो वो भी मांग हमारी है कि वो कर्जा माफी पूरी करे। और अभी जो किसानों को गांव-गांव में जो गरीब किसान हैं उनको जो रेशन कार्ड दिया वाला है वो खाली वो पत्रिका है, सीधा पत्रिका, उस पे सीधा नहीं मिलता, तो वो भी मिलना चाहिए गोर गरीब लोगों को। इसके लिए हमारी मांगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ हम मांग रहे हैं। महाराष्ट्र की जो महाविकास आघाड़ी है उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस है, शिवसेना है और राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना और कांग्रेस, ये तीनों मिलकर हमको यहाँ पे पाठिंबा देने आने वाले हैं। हम हमारी जो राज्य की मांगे है कर्ज मुक्ति की, वो भी उनके सामने रखने वाले हैं। मुंबई पहुंचने के बाद रैली में आदिवासी और जनजाति समुदाय के लोग अपनी परंपराओं के रंग बिखेरते दिखे। और दिन चढ़ते चढ़ते आजाद मैदान में महाराष्ट्र के अलग अलग जत्थों और टोलियों में अलग अलग हिस्सों में आए लोग दिखने लगे। इसके बाद तो घर से लाई पोटली से रोटी निकलने लगी और सजे धजे मंच पर रंग जमाने की तैयारी शुरू हो गई। अंत में बारी नेताओं की थी, जिनकी नजर इन प्रदर्शनकारियों की संख्या और ताकत पर थी। प्रदर्शनकारी मंच की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, उन उम्मीदों को लेकर जिनका संबंध राजनीति से नहीं, उनकी जिंदगी से है। तो ये तो मुंबई की बात हमने बताई, यहाँ पे रैली की तैयारी हो रही। इधर दिल्ली में कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं और गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। तो ये कुल मिला के जो आंदोलन की भूमिका है वो मैंने बताई, लेकिन हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे हम आपकी तारुफ करा दें। आरपी सिंह साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान निजामी साहब कांग्रेस का पक्ष यहाँ पे रखेंगे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। धर्मेंद्र मलिक साहब जो भारतीय किसान यूनियन से हैं वो हमारे साथ शरीक रहेंगे। डॉक्टर जगताप सिंह किसान हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जगताप जी। वीएम सिंह साहब संयोजक राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच। और डॉक्टर सत्यन यादव जो हैं वो मौजूद हैं, चेयरमैन है हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नोएडा से। पहले मैं नेताओं के पास जाऊं, यानी सलमान निजामी और आरपी सिंह के पास। सबसे पहले मैं डॉक्टर जगपाल सिंह के पास जाना चाहता हूं। आप किसान हैं और मैं जानना चाहता हूं कि कानून को लेकर, कृषि जो सुधार कानून है उनको लेकर, और जो ये आंदोलन चल रहा है वो, और ट्रैक्टर मार्च, इन सारी जो भूमिका जो सामने नजर आ रही है उसमें किसान अपने को कहां खड़ा हुआ पा रहा। आप एक स्वतंत्र किसान हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं, सोच आपकी जानना चाहते हैं कि आप क्या इस वक्त क्या सोच रहे हैं, और ये ट्रैक्टर रैली निकल जाए उसके बाद क्या होगा, इस पर भी आप बताएं हमें। डॉक्टर जगपाल सिंह। देखिए चक्रवर्ती जी, मैं सबसे पहले आपके संज्ञान में कहना चाहूंगा कि जो भी आंदोलन हो रहा है और सरकार की तरफ से प्रयास हो रहे हैं उसमें एक सामंजस्य की कमी मैं देख रहा हूँ। डॉक्टर साहब आपकी आवाज मैं रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज प्रॉब्लम कर रही है, या तो इको कर रहा है। आप एक बार फिर से बोलने की कोशिश करें, आवाज इको कर रही है आपकी। आवाज आ रही है लेकिन थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। जी बोलिए। मेरा ये कहना है कि जो भी आंदोलन और सारे किसानों में और सरकार में जो वार्ता चल रही है उसमें एक सामंजस्य की और बैकवर्ड डिप्लोमेसी की जरूरत है, जिससे कि किसान तो एक बात पे खड़े हैं कि कानून वापसी की जाए। सरकार ये कह रही है कि कानून वापसी नहीं होंगे तो सुधार हो सकते हैं। और जो मुख्य मुद्दा है
तरीका है, कानून अगर मुलतवी हो गए, डॉक्टर साहब, सस्पेंड हो गए, अगर हो जाते हैं तो डॉक्टर साहब मैं रोकना चाहूंगा आपको। डॉक्टर साहब मैं रोकना चाहूंगा। मैं कहूंगा अपनी टेक्निकल टीम से कि वो आपसे एक बार फिर से संपर्क करें और जो प्रॉब्लम है, ऑडियो ग्लिच है, उसको प्लीज दूर करने की कोशिश करें। मेरी तरफ से कोई, मेरी टीम की तरफ से कोई आपको अभी संपर्क करता है, सो दैट कि मैं आपकी आवाज़, जो आपकी वॉइस है, वो सुनी जा सके और हमारे तक पहुंच सके, इसकी कोशिश होनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा प्रोड्यूसर से कि एक बार डॉक्टर जगपाल जी से बात करके उस ऑडियो को ठीक किया जाए। मैं डॉक्टर सत्यन यादव के पास आना चाहता हूँ। मैंने आज एक नया वॉइस, एक नया चेहरा यहाँ सामने लाने की कोशिश की है और मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि एग्री बिजनेस से आप जुड़े हुए हैं, ये कितने घातक हैं ये तीनों कानून जो कि आंदोलन में बैठे हुए किसान कह रहे हैं, और ये जो तरीका है जिसमें कि सीधे कहा जा रहा है कि नहीं हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, सरकार ने इजाजत भी दे दी है, तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? और आने वाले समय में जैसे महाराष्ट्र में भी, मुंबई में भी आंदोलन हो रहा है, तो ओवरऑल जो पिक्चर है किसान और उसके एग्री प्रोड्यूस को लेकर क्या कुछ सुरक्षित वे में और कहा क्या कुछ हो सकता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सत्यन यादव। थैंक यू प्रतीक जी। मेरी समझ में तो ये एक नासमझी का उदाहरण दे रहे हैं ये लोग, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करके, क्योंकि दिस जो ऑर्डिनेंस है या जो एक्ट है, इसको बहुत साल लगे यहाँ तक पहुँचने में, मुकाम तक पहुँचने में, और अब जब ये मुकाम तक पहुँचा है तो इसको लोग अपोजिशन कर रहे हैं। पहले यही सारे लोग जो है इसको सपोर्ट में एपीएमसी रिफॉर्म्स को लागू करने की कोशिश करते रहे, जगह जगह डिबेट करते रहे, इसकी रिकमेंडेशंस करते रहे, और अभी सडनली इसका अपोजिशन होने लगा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे ख्याल से शायद इसको पूरी तरह से इनको अवेयरनेस नहीं क्रिएट की गई, इनको बताया नहीं गया, या इसको मिस इंटरप्रेट किया है इन लोगों ने, या किसी ने इसको मिस इंटरप्रेट करके उनको समझाया है। मेरी तो ये समझ है। दिस इज अ वंडरफुल डेवलपमेंट टेकन बाय द गवर्नमेंट। इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव एंड ये सबको हेल्प करने वाला है, बशर्ते ये लोग उसको समझ पाएं और उसको समझ करके इसको इम्प्लीमेंट करें। डॉक्टर सत्यन यादव, मैं सीधा सवाल कहते हैं, जैसे हमारे साथ धर्मेंद्र मलिक साहब भी हैं, वो भी पूछेंगे आपसे। सवाल ये है, जैसे कह रहे हैं कि सरकार ने असुरक्षित छोड़ दिया है किसानों को, उनके प्रोटेक्शन के लिए कोई चीज लेयर नहीं सामने नजर आ रही है। अगर कोई विवाद हो जाएगा तो एसडीएम की कोर्ट तक जाना होगा, उनके लिए न्यायालय के दरवाजे नहीं है। अब कंफ्यूजन तो है, कहीं ना कहीं सरकार भी कुछ पहलुओं पे उनसे मांग कर रही थी कि हम पॉइंट वाइज बात करते चले जाएंगे, लेकिन आप क्योंकि एग्री बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो मुझे सीधा बताइए लाभ कैसे किसान को हो रहा है, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं ये कानून जो है बेहतर कानून है। देखिए, एक तो हम लोगों ने जब ये ऑर्डिनेंस पास हुआ 5 जून को, तो वी ऑर्गेनाइज ए ब्रेन स्टॉर्मिंग। उसमें 7 वाइस चांसलर थे, 3 एक्सपर्ट्स थे। हमने एक ब्रेन स्टॉर्मिंग की 3 दिन तक लगातार, और इसके बाद हमने लगभग 50 पेजेस का एक नोट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एंड नीति आयोग को फॉरवर्ड किया, जो इसमें गैप्स आइडेंटिफाइड थे, जो आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा डर लगता है। देयर आर वेरियस गैप्स। हमें सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि उन गैप्स को दूर करके, इनको रेक्टिफाई करके इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो किसी का भी नुकसान नहीं है। इसमें छोटे छोटे गैप्स हैं, वो कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है, दे कैन बी रेक्टिफाइड। जो आपको पेमेंट्स को लेकर के जो रेजोल्यूशन के मोडस ऑपरेंडी है, उसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, और कुछ सेक्टर्स हैं जैसे फिशरीज है, पोल्ट्रीज है, इनको पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया गया है, जो कि आप चाहेंगे तो मैं आपको भिजवा भी दूंगा अलग से, क्योंकि वो लंबा डॉक्यूमेंट है, इट्स अराउंड 50 पेजेस। उसके ऊपर बहुत थॉरो होमवर्क किया गया, थॉरो डिस्कशंस किए गए और उसको भेजा गया। अभी जो किस किसान को लाभ होने की बात हो रही है, इसमें किसानों को पार्टिसिपेटरी मोड में काम करना पड़ेगा। अकेला उनको कोई भी इससे लाभ नहीं होने वाला है, वो मिलके काम करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट 2002 में अमेंड किया था, ये तो अभी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो 2002 में अमेंड हुआ था, बट किसी ने उसको सीरियसली नहीं लिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारा पैसा भी दिया है सपोर्ट करने के लिए, लेकिन शायद उसके इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं हो रहे हैं, उसका एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। हमें उन इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए एंड किसान का सारा प्रॉब्लम धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। खासतौर से जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, जिसकी मेजर इश्यूज हैं इस कंट्री में, दे रिप्रेजेंट 70% ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी का 90% सेगमेंट है वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स का, जो मेजर रोल प्ले करते हैं। उनके लिए ये बहुत अच्छी स्कीम है, प्रोवाइडेड दे पार्टिसिपेट विद ईच अदर एंड सारे स्टेक होल्डर वैल्यू चेन के जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करें विद ए विन-विन सिचुएशन, एवरीबडी विल बी बेनिफिटेड। ये
ऑफ कोर्स आप हमारे साथ डिबेट में बने रहिए, मैं आगे आपको शरीक करूंगा। वीएम सिंह साहब आ गए हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं धर्मेंद्र मलिक साहब के पास जाना चाहूंगा, थोड़ी जमाई ले रहे थे। मैं जानना चाहूंगा धर्मेंद्र मलिक साहब, आप बड़े लंबे समय से आंदोलन में बैठे हुए हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि जहां पे अभी डॉक्टर सत्येंद्र यादव कह रहे थे कि जब ये कानून आया उसके बाद कुछ गैप्स थे, जरूर मैंने उनको इंडिकेट किया, सरकार को बताया कुछ गैप आए हैं, उनको मैंने दूर करने की बात कही। लेकिन ये विन विन सिचुएशन हो सकती है अगर उन गैप को भर दिया जाए और एक सोल्यूशन की तरफ बढ़ा जाए, ना कि सिर्फ आंदोलन में ये कहते रहा जाए कि नहीं ये कानून काला है, इसको वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए। जी धर्मेंद्र मलिक साहब। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर सत्येंद्र तो ना तो मुझे समझा पाए और शायद आप कुछ समझ पाए या ना समझ पाए, ये मैं कह नहीं सकता। एक फायदा भी वो इसका बता नहीं पाए। दूसरी बात, वो एग्री बिजनेस की जो बात आपने कही, एग्री बिजनेस के लोगों से आज तक जो है कोई लाभ किसान को तो हुआ नहीं। सारा का सारा लाभ जो है एग्री बिजनेस कंपनियाँ लेती हैं। 1 रुपये के आलू का चिप्स जो है वो कम से कम 20 रुपये में बिकता है, केवल पैकिंग लगाने के बाद और एडवर्टाइज लगाने के बाद। एक आलू में 4 पैकेट तैयार हो जाते हैं। तो जो ये गैप है, ये किसान और उपभोक्ता के बीच का जो गैप है, इसको जो दूर लंबा किया है, इसको एग्री बिजनेस मॉडल नहीं किया है। और आज भी जो एग्रीकल्चर में जिस तरह के मॉडल दिए जाते हैं वो एग्री बिजनेस को ध्यान में रख के दिए जाते हैं। इसीलिए देश का दुर्भाग्य है कि उस आमदनी में, उस खुशहाली में किसान जो है शामिल ही नहीं हो पाया है। जैसे धर्मेंद्र मलिक साहब बात छोटी बात करेंगे, मैं कोशिश करूंगा सबको शरीक करने की। जैसे कहा आपने, ये बहुत बार बोला गया, एक आलू में 4 चिप्स के पैकेट तैयार होते हैं, ये बार बोला जा रहा था। और मैं 91 से जब ओपन इकोनॉमी आई तब से लगातार सुनता चला आ रहा हूं ये बात कि चिप्स की फैक्ट्रियां लगेंगी। आप खुद क्यों नहीं, किसान अपनी, ये बात कहा गया कि खुद कोऑपरेटिव बना के जब से सरकार सहयोग देने की बात कह रही है, बना के आगे आना चाहती है, क्यों नहीं आने चाहते किसान उसमें भी आए? तो जो आमदनी के सोर्सेज हैं वो ज्यादा क्यों ना बनाए जाएं और कैसे डेवलप किया जाए, इस पर बात क्यों ना हो? जी धर्मेंद्र जी। देखिए, इस देश में जो है कोऑपरेटिव मॉडल को तोड़ा गया है। कोऑपरेटिव मॉडल को, जो अच्छे मॉडल थे उनमें पॉलिटिकल एंट्री हुई है। राजनीतिकरण होने के बाद में जो है, जो एक हमारा इस तरह का एक सिस्टम था उसको कोलैप्स करने का प्रयास किया गया है। और एग्री बिजनेस कैसे लाभ हो इसको इंगित करके पॉलिसी बनाई गई है। कोऑपरेटिव मॉडल को कैसे लाभ मिले उसमें देश में जो है बहुत काम नहीं किया गया है। और कॉरपोरेट सेक्टर की एंट्री कृषि में कैसे हो, अधिक से अधिक काम इसलिए हुआ है। यही एक कारण है कि कोई भी कोऑपरेटिव बिना पहले सरकार की सपोर्ट के बहुत अच्छी स्थिति में खड़ा नहीं हो सकता। और जो हमारे कोऑपरेटिव मॉडल खड़े हुए उनमें चुनकर राजनीतिक लोग भेज दिए गए और उन्होंने व्यक्तिगत लाभ लिया और वो जो मॉडल थे वो कोलैप्स हो गए। ये एक बहुत बड़ा कारण है। राइट, ये पॉइंट आपने बताया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसान की आर्थिक स्थितियां और जो समाज में जो विषमताएं थी उनका पनपने का कारण क्या? क्योंकि गुजरात का जो उदाहरण दिया जाता है, मिल्क का जो उदाहरण दिया जाता है, बार बार कहा जाता है, लेकिन और जगह वो क्यों नहीं बन पाया? राजनीति कहां पे किस तरह से डिस्ट्रॉय की उसने, यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। डॉक्टर सत्येंद्र यादव आपको जोड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि आप कोई भी एक फायदा नहीं बता पाए। उसके बाद मैं वीएम सिंह साहब की तरफ बढ़ूंगा। डॉक्टर सत्येंद्र यादव, आप बताएं, उनका कहना है कि एक भी फायदा आप नहीं बता पाए अभी तक। नहीं, देखिए, इन्होंने जो कहा कि कोऑपरेटिव मॉडल को तोड़ा गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2002 में इसको, जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज एक्ट है, इसको अमेंडमेंट करके इसको लागू किया। और इसका बेसिस था कि किसी तरह से कोऑपरेटिव के जो डिसएडवांटेजेस हैं या जो कॉर्पोरेट के डिसएडवांटेजेस हैं या उनके एडवांटेजेस हैं, उनको मर्ज करके कोई पॉलिसी बनाई जाए, कोई प्रोविजन किया जाए जिसके तहत फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज एक्ट को प्रमोट किया गया। और आज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट किया जा रहा है। पिछले 2008 में ड्यूरिंग कांग्रेस इसको 800 करोड़ रुपए का फंडिंग किया गया था, एसएफएसी को नोडल एजेंसी बनाया गया, बट उसको प्रॉपर एग्जीक्यूशन ना होने की वजह से आज किसान जो है उसमें 1000 रुपए का शेयर खरीदना नहीं चाहते। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को ही अगर आप देख लें, उसके एक्ट को देख लें, उसके प्रोविजंस को देख लें, सो दैट इज द सोल्यूशन विच इज मच बेटर ऑप्शन देन द कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव में बहुत सारी लॉबिंग होती है, बहुत सारी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का एक ट्रांसपेरेंट मोडस ऑपरेंडी है विद ए विन-विन सिचुएशन, ऑल द स्टेक होल्डर्स। कहीं कोई मोनोपोली नहीं है, कहीं किसी का कोई रिच आदमी उसको टेक ओवर नहीं कर सकता या मोनोपोली नहीं कर सकता। शायद उसको समझ लें अगर, तो ये सारे इश्यूज आते ही नहीं। लेकिन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करने में जो गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत लापरवाहियां की, स्पेशली एट द स्टेट लेवल, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो पॉलिसीज बना दी, फंडिंग प्रोवाइड कर दी। नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स टू द स्टेट गवर्नमेंट।
अब स्टेट गवर्नमेंट अगर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रही है या जो एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल हैं वो उसको प्रॉपरली मॉनिटर करके उसका इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं कर रही हैं, और चैनल्स जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, जो इम्प्लीमेंटेशन चैनल है, उसको अगर ठीक से नहीं मॉनिटर किया जाएगा तो इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं होगा और उसके रॉन्ग मैसेजेस जा रहे हैं, और उसी का एक कॉन्सिक्वेंस है कि लोग पीपल आर नॉट हैप्पी विद द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। राइट, मैं अक्सर आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आज बहस को मैंने इस तरफ क्यों मोड़ा है। आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि बातचीत में ये क्यों नहीं आ रहा है कि कानून को रद्द करो रद्द करो रद्द करो, और फिर ये बात क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये बात बार बार यही आती है कि मध्य प्रदेश में ये मंडियां बंद हो रही हैं, बिहार में क्या हुआ, मंडी का जब कानून हटा तो वहां पे क्या स्थिति थी, और पंजाब के फार्मर की क्या स्थिति। नहीं, मैंने आज बहस इसलिए नहीं करी, मैंने बहस को इस तरफ मोड़ा कि आखिर वो खाइयां कैसे भरी जा सकती हैं, वो इंपैक्ट कैसे लाया जा सकता है, क्या कोई सोल्यूशन है, क्या अगर वार्ता बंद हो गई है तो क्या कोई बाहर बैकडोर चैनल्स हैं जो खुले हैं जिन पर बातचीत हो सकती है, वो पहलू लाए जा सकते हैं। हमने बहस को इस तरफ लाने की कोशिश की है। वीएम सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी गाड़ी भी मूव हो रही है, मैं देख रहा हूं। वीएम सिंह साहब, आप उनका वीडियो फ्रीज हो गया, मैं कोशिश करूंगा कि एक बार फिर से उनके पास जाने की कोशिश करें, लेकिन मैं आरपी सिंह साहब आपके पास आना चाहता हूं। और आपने देखा कि बहस का तमाम हिस्से हैं, और उनमें एक पहलू यह भी है कि सरकार तमाम कोशिश कर रही है अभी भी कि बातचीत का एक सिलसिला जोड़ा जा सके और किसानों को उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सके। वीएम सिंह साहब, आप अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं आपके पास पहले आ जाना चाहता हूं, फिर मैं जाना चाहूंगा आरपी सिंह साहब के पास। वीएम सिंह साहब, ये वो खाइयां हैं जिनको पाटा जाए तो बातचीत बन सकती है, और किसान की हालत क्यों खराब है इसकी तरफ मोड़ा जा सकता है, इस पर गौर किया जा सकता है, इसको लेके आगे बढ़ा जा सकता है। वीएम सिंह साहब, दो चीजें हैं। शुरू से कहा जा रहा था कि ये बिल्स अच्छे हैं खराब हैं क्या है, मैं केवल 1 मिनट में उसको समाप्त करता हूं। अंग्रेजी में कहते हैं प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग। अब ये बिल्स आए हुए 8 महीने 7 महीने हो चुके हैं, इसके बाद मक्का आया। ऑर्डिनेंस और बिल एक ही बात होती है, ऑर्डिनेंस बिल और कानून एक ही बात होती है। ऑर्डिनेंस आया जून के अंदर, फिर मक्का आया, मक्का के बाद धान आया। पिछले साल हमारा मक्का बिका 1100 का, इस बार बिका 700 रुपए का, 600 रुपए का, 800 रुपए का। आप देख लीजिए कितना फायदा हुआ। धान हमारा जहां 1200, 1300 का बिका, इस बार 600 से लेके और 1000, 1100, 1200 का बिका। तो इसलिए ये बिल से कोई मुनाफा नहीं हो रहा, फायदा नहीं हो रहा है। अब दूसरी बात आपकी कि इसमें क्या किया जाए, कैसा किया जाए जिसमें मामला आगे बढ़े, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन दिखता है। मेरा कहना बड़ा सीधा है, मैंने आपके शो पर भी और पहले भी हमेशा कहा है कि आज किसान क्या मांग रहा है। किसान मांगता है कि अब जो उसका न्यूनतम सपोर्ट प्राइस है जो फसल का, तो सरकार घोषित करती है, उसका गारंटी चाहता है खरीद के ऊपर। वो चाहता है मेरी खरीद पे गारंटी हो। अगर वो गारंटी हो जाती है, एक गारंटी बिल बन जाता है, कानून बन जाता है, तो तीनों बिल जो हैं, बेशक कोई भी जिद कर रहा हो, ये बिल इंस्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। और एक किसान को धान पे अगर 14-15 हजार रुपया एकड़ मिल जाता है फालतू, गेहूं पे और ज्यादा मिल जाता है, गन्ने पे ज्यादा मिल जाता है, तो क्या होगा कि किसान का भी फायदा होगा और देश का भी भला होगा। क्योंकि देश का इवेंचुअली देश के अंदर क्या हो जाएगा कि देश के अंदर जो है इकोनॉमी बिल्कुल बूस्ट करेगी। किसान घर पे पैसा नहीं रखता, बैंक में पैसा नहीं रखता, वो खरीद करता है इमीडिएटली, तो इसका सबको फायदा होगा। मेरे ख्याल से ये बहुत सिंपल सोल्यूशन है, अगर कोई जिद ना करे लंबी चौड़ी इसके ऊपर। राइट, मैं आरपी सिंह साहब आपके पास आता और प्रश्न यही है कि एमएसपी पे जो है वो गारंटी की बात कही जा रही है। लोगों ने कहा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ इसको धीरे धीरे रूल आउट करने की बात है। लोगों ने कहा ये संभव ही नहीं है कि एक वेलफेयर स्टेट के तहत ये एमएसपी का जो है ये रहेगा, इसको नहीं खत्म कर रही है। और सरकार ने भी बिल्कुल साफ कहा है कि हम खत्म करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये बार बार बात आती है कि एमएसपी को लेकर बहुत ज्यादा गारंटी जैसी चीजें नहीं कही जा सकती या दी जा सकती। अब जो सिंह साहब कह रहे थे अभी कुछ देर पहले कि अगर इसकी तरफ बात की जाए तो कानूनों को लेकर या 1.5 साल तक मुलतवी रखने को बात को लेकर या बैकडोर चैनल्स के तहत जो बातचीत चल रही है उनमें बहुत सारे चीजों को जोड़ा जा सकता है और यह आंदोलन खत्म भी हो सकता है या कहीं किसी समझौते पर पहुंच सकता है। आरपी सिंह साहब। प्रतीक, धन्यवाद। और आज आपके जो पैनल डिस्कशन है बहुत अच्छी है, क्योंकि आपने बहुत काबिल किसान नेता भी बुलाए हैं और एक्सपर्ट भी बुलाए हैं। मुझे सिर्फ 2-3 बातें उसमें जोड़नी है। सरकार बड़े स्पष्ट रूप से
कह चुकी है कि हम एमएसपी पे लिखित आश्वासन देने को तैयार हैं। आपने बीच में कोर्ट की बात की, उसके बारे में मेरा जानकारी दूं। सरकार बड़ा स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि अगर किसान को लगता है कि एसडीएम कोर्ट से आगे जाना, तो किसान एसडीएम कोर्ट से आगे सिविल कोर्ट में भी जा सकता है। और उसमें भी हमने टाइम बाउंड करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात भी करी है, ताकि किसान को ये नहीं कि 5 साल 10 साल लटकना पड़े। 1 साल में किसान का कोई मामला हो जाए, उसका फैसला आ जाए। एक बात मेरी भी लगातार किसान नेताओं से नहीं, किसानों से बात हो रही है। एक भ्रम फैला दिया गया है कि उनकी जमीन कोई लोग ले जाएंगे। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कोई भी एक्सपर्ट जिसको भी आपने आए, वो बता दें कि इस बिल के अंदर कहां ये बात आती है कि किसान की जमीन कहीं कोई ले जाएगा। और अगली बात ये है कि ये ऐसा ही सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मामला 2017 से तो पंजाब में लागू किया था, वो लॉपसाइडेड था टुवर्ड द कॉन्ट्रैक्टर। हमने उसको हिट कर दिया और किसान की तरफ पक्ष में कर दिया। बातें वही हैं, परंतु अब क्योंकि भ्रमजाल है, अब उस भ्रमजाल में इस समय पंजाब का मूलतः और बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का और हरियाणा का किसान भी उस भ्रमजाल में उलझा हुआ है। सरकार भी उलझी हुई है। अब इसमें कोई रास्ता निकलेगा। सरकार ने कह दिया हम 18 महीने तक इसको टालने को तैयार हैं। वीएम सिंह बहुत समझदार और सूझबूझ किसान नेता है और इन्होंने किसान रहते हुए खूब तरक्की और प्रगति भी की, बहुत अच्छी बात है। उसी के नाते से ये अपने बाकी किसान नेताओं को समझा लेना। अगर ये एमएसपी की बात करें, जरा कृपा कर अपने बाकी नेताओं को समझा लें कि हाँ, इस एक बात के अलावा बाकी हम सब छोड़ देंगे, तो आ जाए लेकर टेबल पर, जब से मसौदा लेकर आ जाए सरकार के पास। धर्मेंद्र मलिक साहब चिंता कर सकते हैं। एक मिनट, मेरी प्रतीक बात प्रतीक 1 मिनट बोलूंगा प्लीज। वो अपनी बात रख ले, उस पर सरकार उस पर चिंता करने की बात हो सकती है, सरकार उस पर बात कर ले। परंतु होता यह है कि इनके यहाँ तो ये यहाँ तक नहीं बताते कि इनके 32 यूनियन में से कितनों ने यह कहा कि हम 18 महीने का जो सरकार ने प्रस्ताव दिया उसके पक्ष में या उसके विरोध में है। मेरी जानकारी के हिसाब से लोग पक्ष में भी थे, कुछ लोग विरोध में भी थे, परंतु ये और बराबर का मामला था। परंतु एक यूनियन अड़ जाए या कुछ लोग अड़ जाए, और उसमें खास कर एक पक्ष के लोग, एक सोच के लोग, उसमें से एक तो किसान भी नहीं है, वो अपने आप को इनका चला रहा, सब कुछ रिमोट कंट्रोल उनके पास है। धर्मेंद्र जी नहीं मानेंगे, वीएम सिंह जी नहीं मानेंगे, परंतु सच ये है कुछ लोग यहाँ पर वो चाहते नहीं। वीएम सिंह जी आप लीड लीजिए, उसका फैसला कराइए, हो सकता है आपकी सलाह पर, आपकी राय पर एक मत कर लीजिए, सरकार के पास ले आइए। परंतु मुझे नहीं लगता योगेंद्र यादव जैसे नेता इनका फैसला होने देंगे। जो बाकी और नाम भी ले दूंगा मैं, जो फैसला होने देंगे, जो कभी सोनिया गांधी जी के एडवाइजर होते थे, बाद में आम आदमी पार्टी में चल गए, उसके बाद स्वराज पार्टी में, उसके बाद अरे एक मिनट, उसके बाद सी आंदोलन में एक मुसलमान की टोपी पहन ली, किसान की टोपी पहन ली। उनका सबको पता है, सबके सामने सारी बात सामने है। एक बात और सुन लीजिए, अभी जो कल वहां पे हुआ, एक मिनट सुन लीजिए, जो कल वहां पे हुआ, जिस प्रकार से वहां पर इन्होंने सब पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया था और योगेंद्र यादव वहां स्वराज पार्टी के नाते से भाषण करने गए थे। किसान नेता कहते हैं कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, तो योगेंद्र यादव की स्वराज पार्टी है और स्वराज पार्टी के नाते वहां वो भाषण करने गए थे। और जिस प्रकार से 2 सांसद मेरी विपक्षी पार्टी के हैं, परंतु जिस प्रकार से 2 सांसदों पर हमला हुआ वहां पर, वो इस देश के लिए, किसानों के लिए और पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए अच्छा नहीं है। राइट सर, मैं अगर इसके तुरंत बाद, देखिए होता क्या डिबेट में, अगर मैं इसके तुरंत बाद सलमान निजामी को बोलने का मौका दे दूं तो अभी हल्ला होने लगेगा। मैं सलमान निजामी को बोलने का मौका नहीं दे रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। हाँ, मैं बिल्कुल सलमान निजामी को मैं बिल्कुल बोलने का मौका नहीं दूंगा अभी, और माफी के साथ नहीं दूंगा, और बताते हुए, कारण बताते हुए, क्योंकि अभी डिबेट में हल्ला होने लगेगा। मैं बिल्कुल नहीं दूंगा मौका सलमान निजामी। होता यही है कि इसके बाद अगर तुरंत मौका आपको दूंगा तो हल्ला होने लगेगा, और बात फिर मेरा मकसद, मैं ढूंढ के लाता हूं एक्सपर्ट या किसी आदमी को, कोई वॉइस को, कि लोग सुने समझे, आखिर कोई हल निकल सकता है। वीएम सिंह साहब ने कहा कि हल निकल सकता है। अब सवाल यह है कि धर्मेंद्र मलिक साहब, मुझे यह बताइए कि अभी बीजेपी के नेता बोल रहे थे कि अगर भाई सरकार तो लिख के देने को तैयार है, सरकार ये भी कह रही है कि एमएसपी पे हम गारंटी आपको दे रहे हैं, और वीएम सिंह साहब बोल भी रहे थे बात, उससे पहले डॉक्टर सत्येंद्र यादव जी भी बात कर रहे थे, तमाम तरह की गारंटी है, तमाम तरह के दिमाग हैं, तमाम तरह के लोग इस बात को कहने को तैयार हैं, तो फिर किसान को डर किस बात का है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूं कि जैसी डिबेट आज आपके साथ चल रही है, मैंने कभी ऐसी डिबेट देखी नहीं। लोग हल्ला मचाने लगते हैं, बात नहीं निकलती, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं आरपी सिंह साहब, हमारे
बड़े भाई हैं और बहुत अच्छे प्रखर वक्ता हैं और किसान परिवार से है। मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि देखिए जो वीएम सिंह साहब ने कहा है वो बिल्कुल भी गलत नहीं कहा है। मैं आपको बताऊं कि अभी मेरे भाई ने कहा, आरपी सिंह साहब ने, कि हम अमेंडमेंट को तैयार हैं। सरकार का जो प्रस्ताव आया था उसमें कहीं नहीं लिखा था कि हम इस मुद्दों पे तैयार हैं। उसमें लिखा था कि राज्य सरकार अगर चाहे तो मतलब अगर बिल आप लाओगे, अपने मर्जी के कानून आप रखोगे और जो कंट्रोवर्शियल इश्यू हैं वो राज्य सरकार पर थोप दोगे। यानी कि यहाँ से हम जाएं चंडीगढ़ में अच्छी बात कही, अच्छी बात कर रहे हैं आप, अच्छी बात कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आरपी सिंह साहब भाई, देखिए एश्योरेंस कुछ नहीं होता, देश कानून से चलता है। अगर प्रधानमंत्री के आश्वासन से ये 3 बिल पूरे हो जाते तो प्रधानमंत्री जी को ये कानून नहीं लाने पड़ते। हमारी केवल एक ही मांग है, वीएम सिंह साहब ने भी कही है, कि जैसे आपका एपीएमसी कानून है उसका जो प्रीएम्बल होता है वो किसी बिल की आत्मा होती है, मूल होता है। मूल में आपने लिखा उचित लाभकारी मूल्य मिलेगा। भाई आरपी सिंह साहब आप लिखवा दो कि समर्थन मूल्य मिलेगा, बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। देखिए किसान की जो 70 साल की लूट की छूट है वो जिन सरकारों ने भी दी है, भाजपा ने नहीं, कांग्रेस भी शामिल है, राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी शामिल है, वर्तमान सरकार भी शामिल है। 70 साल से किसानों की लूट की छूट है। देखिए कितना बड़ा सच जो झूठ में है कि सरकार भाव तो घोषित करेगी लेकिन जो घोषित किया वो भी नहीं मिलेगा। इस देश को, इसकी देश की सरकार जानती है, सब राज्यों की सरकार जानती है। सलमान साहब मैं आपको मौका दूंगा। सवाल है, राइट, मैंने आपका सवाल सुना और आपने वाजिब पॉइंट किया, लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि राज्य का विषय भी आ जाता है, मंडी राज्य विषय में चली जाती है, तो सरकार कैसे एश्योरेंस दे, सरकार कहां के। लेकिन अगर सोल्यूशन पे पहुंचना है तो इन पॉइंट्स को गौर करना पड़ेगा और इसके टेक्निकल इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा। मैं ब्रेक के बाद आरपी सिंह साहब आपके पास, सलमान निजामी मैं आपको भी आता हूं। सवाल ये उठा कि ट्रैक्टर रैली से क्या बनता है। लोगों ने कहा कि ट्रैक्टर रैली से पता चलता है कि किसान एक दबाव बनाता है और वो दबाव नजर आता है कि हम भी एक एंटिटी, हम भी एक शख्सियत हैं और देश में हमारी बात सुनी जानी चाहिए। और जो खबर ये है वो ये कि गृह मंत्री के घर पे एक बैठक हो रही है जिसमें कि इंटेलिजेंस यूनिट और तमाम सारे जो संबंधित पक्ष हैं वहाँ पे उसमें शरीक हैं। अब सवाल ये है कि लोगों ने ये भी कहा कि अभी तक कोई मुद्दा नहीं था, इन 6 सालों में कोई मुद्दा नहीं था विपक्ष के पास। विपक्ष को एक पूंछ नजर आई और उसने उसको पकड़ के दबाना शुरू किया और किसान आंदोलन उसको लगता है कि सबसे सटीक बैठा हुआ उसका एक निशाना है। यह भी एक पॉइंट है, यह भी एक हिस्सा है जिस पर जिक्र किया जाना चाहिए। बहरहाल इन सबको इन पेरिफेरी पे यानी सीमा पे छोड़ते हुए हम बात ये करें कि आंदोलन से रास्ता किसान जो है, जो भटक रहा है, जिसने कहा कि मुझे कांग्रेस ने भी ठगा, मुझे तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी ठगा, हम तो वैसे ही हैं, हमारे लिए तो हल निकाल दीजिए, तो सबसे बड़ी बात है। और जो कि धर्मेंद्र मलिक साहब कह रहे थे, मैं आरपी सिंह साहब आपको मौका देता हूं, उसके बाद सलमान निजामी साहब आपको। जी, अगर इनके सवालों को सीधा जवाब दे देंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। मैं बिल्कुल सीधा जी बिल्कुल सीधा। मैंने पहले भी कहा, मतलब कि मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ और वीएम सिंह जी से भी कर रहा हूँ कि कृपा कर 32 यूनियन इकट्ठे होकर लिखित दे दो कि हम एक बात पे राजी है जो अभी वीएम सिंह जी कह रहे हैं और सरकार के पास ले आओ। हो सकता है रास्ता निकला है, मैं सरकार के बेहद पे कोई एश्योरेंस नहीं दे रहा, परंतु एका कर ले आइए और बोलिए हमें बाकी 3 बिल से कुछ लेना नहीं, हमारी एक ही बात मान ली जाए, हो सकता सरकार इस पर कोई रास्ता निकाल ले। परंतु एका कर लीजिए, क्योंकि जो मेरे पास जानकारियां हैं 15 और 17 का रेशियो था जो सरकार की प्रपोजल पे गया, उसमें भी 2 लोगों को दिल्ली भेज दिया गया था किन्हीं कारणों से। मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता और कौन लोग उसके पीछे दिमाग लगा रहे हैं ये आप भी जानते हो, और कौन लोग उसके पीछे अपना निरंतरकारी दिमाग लगा रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, उसको अंडरलाइन करके कह रहा हूँ। तो राजनीति तो हो रही है, लक्ष्य किसान हित नहीं है। जो कुछ शरारती लोग, मैं सब शरारती नेताओं की, आरपी सिंह साहब आपको लगता है कि जी उनका लक्ष्य किसान हित नहीं है, उनका लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ क्या हो सकता है, देश के कुछ दिमाग में देश के विरोध में कुछ हो, परंतु उनके दिमाग में किसान हित नहीं है। आरपी सिंह साहब आपने बात कही कि वीएम सिंह साहब ने और धर्मेंद्र मलिक साहब ने जो बात कही उससे सोल्यूशन की तरफ तो बढ़ा जा सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ लोग जो शरारती तत्व हैं वो और जो राजनीति हो रही है वो दिक्कत तलब है। अब मैं सलमान निजामी साहब आपके पास आता हूं, आप क्या इस सोल्यूशन, जो ये बातचीत आई, 2 सेंटेंस मैंने बोला, मैं वीएम सिंह साहब के पास तुरंत आता हूं क्योंकि वो एश्योरेंस कैसे देंगे, कहां पे सोल्यूशन की तरफ बढ़े, ये बात हो सकती है, और फिर मैं डॉक्टर सत्यन यादव आपके पास आऊंगा। लेकिन सलमान निजामी साहब, राजनीति
ना हो इसका एश्योरेंस, और कुछ शरारती तत्व, इस पर क्या राय है, क्या रुख है, ये मैं जानना चाहूंगा। सलमान निजामी। देखिए प्रतीक जी, सबसे पहले इन सालों में जो भी कानून सरकार ने, भाजपा सरकार ने लाए, चाहे उसमें सीए हो, उसमें भी लोगों की जाने गई और आउटकम जीरो था उसका। उसके बाद नोटबंदी की आपने, उसमें भी लोगों की जाने गई, आउटकम जीरो था उसका। उसके बाद 370 आपने हटाया, उसके बाद आप देखिए कितनी वहां सैनिक हमारे शहीद हुए, सिविलियन मारे गए। और आप आपने फार्मर्स बिल लाया, इसमें भी अभी तक 200 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। और दूसरी बात इन्होंने अभी की कि वहां कोई ये जो खालिस्तानी है, ये जी कोई अपोजिशन के लोग हैं, तो आप अगर ये खालिस्तानी हैं या अपोजिशन के लोग हैं, फिर आप क्यों इनको दावतें दे रहे हैं? क्यों बार बार बोल रहे हैं कि आइए मीटिंग करिए हमारे साथ, बाइकआउट करिए, और आप क्यों फिर बैकफुट पे आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं हम इस पे गारंटी देंगे, उस पे? आपने व्हाइट पेपर अभी तक इशू नहीं किया, आप सिर्फ बोलते हैं। जो आपने सीए के कानून में लाया, आप सिर्फ आपने बोला हम कानून नहीं लाएंगे, लेकिन व्हाइट पेपर, एक ब्लूप्रिंट आपने इशू नहीं किया। आप अगर कंपेयर करें कि आप इस फार्मर्स बिल का फायदा जो है, आपने यही कानून बिहार में लागू किया था। 15 सालों में बिहार का हर एक जो किसान था वो आज देश के कोने कोने में मजदूरी के लिए भड़क रहा है। चाहे आप कश्मीर में देखिए, मध्य प्रदेश में, तो ये किसान जो हरियाणा और पंजाब के बाकी लोग हैं, वो नहीं चाहते कि हमारी हालत भी वही है जो बिहार के किसानों की हालत हुई। देखिए बड़ा स्पष्ट है, निजामी साहब होमवर्क करके नहीं आते। इनके सांसद मैंने आपके बीच में बोला, आप नीचे क्यों लगी आपको? मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला। लेट मी कंप्लीट। देखिए मैंने तो डिबेट में जिनकी तैयारी नहीं लग गई। आरपी सिंह साहब कंप्लीट कर लें दीजिए। आरपी सिंह साहब कंप्लीट कर, ऑडियो आरपी सिंह साहब, नहीं बिल्कुल नहीं अलाउ। सलमान निजामी साहब, मैंने बुलाया आपको, बिल्कुल मैं जाने की इजाजत नहीं दूंगा। बोल दिया, ये भड़क गए। नहीं इनको अगर गलत है तो दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है, आपने किसानों के लिए कांग्रेस ने क्या किया? हम राजस्थान में आए, वहां हमने कर्जा माफ कर दिया। हेलो, हम राजस्थान में आए, वहां हमने किसानों को कर्जा माफ कर दिया। हम राजस्थान में आए, वहां हमने कर्जा माफ कर दिया। हमने महाराष्ट्र में अभी तक, आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? जी जी, आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है आपकी, मैं सुन रहा हूं, आप बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूं। इन्होंने विपक्ष पे सवाल किया, राजस्थान में कर्जा माफ हो गया, महाराष्ट्र में 82 करोड़ 8200 करोड़ जो है वहां उन्होंने सैंक्शन कर दिया कि हम कर्जा माफ करेंगे, और मार्च तक जो है महाराष्ट्र में भी कर्जा माफ हुआ। 5 सालों में इन्होंने किस स्टेट में जहां भाजपा है वहां किसानों का कर्जा माफ? मैं सलमान निजामी साहब तो अभी भूख राइट, जो है इस वक्त जो ये कहते हैं कि ये सेपरेटिस्ट है, वो तो बुजुर्ग लोग हैं जो अपना परिवार छोड़ के वहां बैठे हुए हैं इस कड़ी ठंड में। आपको शर्म आनी चाहिए उनको बोलने को कि ये वही किसान है जिनके इस वक्त चाइना जो हमला कर रहा है, वही इन किसानों के बच्चे वहां शहादत दे रहे हैं अपनी, और उनको आप कह रहे हैं खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। इनको शर्म आनी चाहिए। सलमान निजामी साहब, ठीक है, मैंने आपकी बात सुनी। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मुंबई का जो पैकेज हमने दिखाया था महाराष्ट्र वाला, उसमें वो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ भी वहां पे पहुंचे हैं जो कि आंदोलन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जो कर्ज माफी की बात कही थी महाराष्ट्र सरकार ने, वो उसको पूरा नहीं किया, इसलिए वो वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, और उसमें वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को बात करें। आरपी सिंह साहब एक रिप्लाई करिए, फिर जगपाल जी हमारे साथ आ गए, एक बार जुड़ गए, मैं किसान है वो, मैं उनकी भी बात सुनना चाहूंगा। जी आरपी सिंह साहब। जी मैं आ रहा हूं सर, मैं वीएम सिंह साहब आ रहा हूं, वीएम सिंह साहब आ रहा हूं, क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण पहलू आपने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा था वीएम सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। जी आरपी सिंह साहब। निजामी साहब को ये पता नहीं कि इनके 2 सांसदों को कल जान बची, उनकी उन्हीं खालिस्तानी एलिमेंट्स ने उनकी जान पे हमला किया था, और उसमें काफी सारे लोग थे जो सो कॉल्ड किसान नेताओं की तरफ से शेडेड, मैं किसान नेता नहीं, शेडेड किसान नेताओं के द्वारा प्रेरित थे। कल बोली तो भगवान की कृपा रही कि उनकी जान बच गई। इनको तो अपने नेताओं की परवाह नहीं है, और वहां पे उनके नेता कह रहे कि हम पे खालिस्तानी ने हमला किया। मैं नहीं कह रहा, कृपा कर उनको वीडियो चला दिए, और एक कर्जा माफी की बात करते हैं, क्यों झूठ बोलते हो भैया? आपके नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटका साहब की कसम खाकर कहा था मैं 90,000 करोड़ का कर्जा माफ करूंगा। जांच कर लो कितने का कर्जा माफ किया है। और मैं चैलेंज दे रहा हूँ, कृपा करके बोलो अपनी असेंबली में बिल लेकर आए, बोले मैं 90,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में क्या किया आपने किसानों, कितना बड़ा धोखा किया आपने? सर छोड़ दीजिए, आपकी जानकारियां पूरी नहीं होती, अधूरी जानकारी के आधार पर तोड़िए, रास्ता निकालिए।
आपके नेता को तो ये नहीं पता है कि बॉर्डर पर किसान और मजदूर जाएंगे। आपके नेता को पहले जानकारी तो पूरी कराइए अपने नेता के माध्यम से। आपके राहुल गांधी कहते हैं कि बॉर्डर पर किसान और मजदूर जाकर जवाब दीजिए, वो क्यों आपसे नाराज है? अगर खुश होते तो वो सेलिब्रेट करते। अरे यार ये बताओ, 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा का माफ कराओगे लोगों को परेशान किया, बर्बाद किया, कैप्टन अमरिंदर सिंह से 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा का माफ कराओगे। बाकी छोड़ो, कब तक जनता के लिए मरवाओगे लोगों? असली बात करो कि 90,000 करोड़ रुपए का पंजाब के किसानों लोगों को मरवाया आपने। वो कब माफ ऐसे ही करोगे? रात भर जो लोग अपने घर छोड़ के वहां आए, लोगों को मरवाते हैं आप। शर्म करिए। ये देश जो है आप ठेकेदार नहीं है। आरएसएस से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कोई देशभक्त है या देशभक्त नहीं है, हमें नहीं चाहिए आरएसएस से, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की। यही काम किया आप लोगों ने, तब भी यही काम किया, आज भी यही काम कर रहे हैं अपने लोगों पे। मैं दोनों को रोकना चाहता हूँ, मैं दोनों को रोकना चाहता हूँ, मैं दोनों को रोकना चाहता हूँ, मैं दोनों को रोकना चाहता हूँ। मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ। आज बहुत अच्छी डिबेट हो रही है और बहुत अच्छी डिबेट चली भी। और किसान नेता नहीं बोल पाए थे जगपाल जी, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं। मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं, आप प्लीज आप इन तमाम सारी बातचीत को मत सुनिए। आप बस सिर्फ इस बात पे ध्यान रखिए। आप पूछेंगे हमसे कि फिर ये बोल क्या रहे थे, फिर क्यों आप बुलाया था? बुलाया इसलिए था कि दोनों बहुत जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये एक सत्ता में है, एक सामने विपक्ष पर है। और ये दोनों चाहेंगे, मैं बहुत ईमानदारी के साथ बोलता हूं, ये दोनों चाहेंगे तो हल निश्चित तौर से 100% निकल आएगा। ये मैं 100% कह रहा हूं, अगर ये दोनों लोग चाहेंगे तो। वरना ये चीजें भटकती रहती हैं। मैंने इसलिए बुलाया और ये इसलिए आते हैं। जगपाल जी, मैं आपकी वॉइस जरूर सुनना चाहूंगा। फिर वीएम सिंह मौजूद है, वो भी किसान नेता है, मैं उनके पास जाना चाहता हूं। सर, आप क्या सोचे? तमाम बहस चल रही है इसमें और तमाम ट्रैक्टर रैली। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, अब बिल्कुल क्लियर है, आप बिल्कुल क्लियर है, बेधड़क होकर बोलिए। चतुर्वेदी जी, आपके माध्यम से मैं 2-3 बार टच करना चाहता हूँ। जी, मैं सरकार में भी रहा हूं और जेसीएम का मेंबर भी रहा हूं, चैनल में भी रहा हूं। आपने कोई मेरे साथियों ने, आरपी सिंह साहब ने, वीएम सिंह साहब ने, धर्मेंद्र मलिक जी ने कुछ बातें उठाई हैं, मैं अपना उसी के इर्द गिर्द रखना चाहूंगा। आरपी सिंह साहब तो कह रहे हैं कि इसमें भाई कोई प्रस्ताव लिख के दे दें, और वो कह रहे हैं कि सर इसका एक हल हो सकता है। तो इसमें अगर किसान लिख कर नहीं दे, ये तो एक बात होगी कि पहल कौन करे। पहल मैं कर देता हूँ, और मैं बहुत किसानों से भी मैं समझो हजारों आदमियों से मैं बात करके आज आपसे बता रहा हूँ, एमएसपी पे अधिकतर किसान राजी हैं। लेकिन नेगोशिएटिंग टेबल पे जितने 5 घंटे की मीटिंग में 15 मिनट बात हो या 1 घंटा बात हो, और सब अपनी बात पर डे रहे, इसका कोई तरीका नहीं है। अगर सभी अपनी पोजीशन लिए रहेंगे तो इसका कुछ नहीं होगा। तो अब हमारी मीटिंग में बैठने से पहले डिप्लोमेसी होनी चाहिए, एक मत कराना चाहिए, और जब वहाँ डिक्लेयर कराना चाहिए, चूंकि वहाँ ऑन दी स्पॉट आपने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा। तो एमएसपी का जो मुद्दा है, एमएसपी पे अगर किसान को ये मिल जाता है तो दूसरे जो मुद्दे हैं वो ऑलमोस्ट सेटल करीब हो रहे हैं और हो जाएंगे। जैसे कि कानून को सरकार कुछ दिन के लिए सस्पेंड करने को तैयार है। किसानों से भी को भी हो सकता है कि अगर हम उन्हें विश्वास बहाली करें कि हम आपके साथ ठीक व्यवहार करेंगे, ठीक आपकी बात सुनेंगे, चूंकि कानून देश में इतने हैं, उनमें लागू कोई नहीं होता और किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है। आपने कहा आंदोलन क्यों करते हैं? बस सरकारी आदमियों का, कॉरपोरेट का, इंडस्ट्री का, सबकी बात नेगोशिएशन से हो जाती है। किसानों के पास और इन मजदूरों के पास सिवाय जब तक ये लाठी ठाके सड़क पे नहीं आए, तब उससे पहले इनकी कोई बात सुनता ही नहीं है। अधिकारी इनकी नहीं सुनते, कोई नेता इनकी नहीं सुनते। तो अब आप देखिए, इस आंदोलन में पंजाब से शुरू होकर 6 महीने में अभी तक बात पूर्ण रूप से सुनी नहीं गई है। जगपाल जी दिया गया है अभी इस रैली के इंतजाम में। जगपाल जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपकी बात मैंने सुनी। एमएसपी को लेकर आपने कहा कि कंसर्न है, सरकार अगर इस पे कुछ आगे बढ़े, प्रोसीड करे, टेक्निकल इश्यूज को एड्रेस करे तो बात बन सकती है, क्योंकि तमाम बाकी इश्यूज जो हैं उन पे एक सेटलमेंट बन सकता है, बन गया। वीएम सिंह साहब भी इसी पे कह रहे थे। धर्मेंद्र जी कुछ इंकार कर रहे थे, कुछ बात पे वो एग्री नहीं है। धर्मेंद्र जी
नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि जो हमारे साथी अभी बोल रहे थे जगपाल सिंह जी, शायद उनको पूरी जानकारी नहीं है। बात बिल्कुल सही है कि एमएसपी पे अगर सरकार आती है, मैं उनको बस इतना करेक्ट करना चाह रहा था कि देखिए सरकार एमएसपी पे बात ही नहीं करना चाहती। और मैं बताऊं कि सब लोग वहाँ पे नहीं बोलते, 5-6 लोग हैं, बात तय होती है, जो हमारे हाउस में तय होता है वो अपनी बात को वहाँ पे रख देते हैं। ये नहीं है कि 40 गए हैं, 40 के 40 का अलग स्टैंड है, सबका एक स्टैंड है। लेकिन सरकार से अगर बात करते हैं तो सरकार कहती है कि पहले बिल पे बात करो, उसके बाद एमएसपी एक बड़ा विषय है और फिर आगे इसको देखा जाएगा। तो जो देखने वाली पॉलिसी है, इस कारण ये पेंच फंसा हुआ है। चाहे वीएम सिंह साहब हो, चाहे जगपाल सिंह जी हो, चाहे मैं हूँ, सबको पता है कि सोल्यूशन किसके अंदर है। राइट, जब तक सरकार जो है एमएसपी को राइट मैंने बात आपकी सुनी, मैं बिल्कुल बात सुनी आपकी वीएम सिंह साहब, मैं बिल्कुल आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद मैं सीधे आपके पास रुक करूंगा। एमएसपी को लेकर जो बार बार बात है और जो यहाँ पे आरपी सिंह साहब बार बार इस बात को कह रहे हैं कि आप खुद सीधे इस बात को निगोशिएट करिए, लीड करिए, कहीं ना कहीं सोल्यूशन या कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकल सकता है। वीएम सिंह साहब से ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि मैं उनसे बातचीत करूंगा, क्योंकि अगर सोल्यूशन का कोई कहीं से कोई रास्ता निकलता है और यह वो बातचीत का एक सबब बनता है, तो निश्चित तौर से वो आगे आना चाहिए और वो रखा जाना चाहिए। वीएम सिंह साहब अब हमारे साथ वीडियो के जरिए तो नहीं, लेकिन फोन कॉल के जरिए जुड़ रहे हैं। मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा उनसे बातचीत करने की। वीएम सिंह साहब, बहस को बातचीत को आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि जो बात अभी कुछ देर पहले बात आई थी सामने, किसान नेता भी बोल रहे थे, बीजेपी के नेता ने भी वो बात कही और आपका बल्कि उन्होंने स्वागत किया कि अगर वो बात सामने लाके रखी जाए तो सरकार कहीं ना कहीं उस सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकती है। वीएम सिंह साहब जी, मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि जैसे आरपी सिंह साहब ने कहा, मैं 2 चीज स्पष्ट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कुछ लिख के दे दे हमें। आरपी सिंह साहब, जब मैं मिला था राजनाथ सिंह जी को और तोमर जी को 30 सितंबर को, आज 3.5 महीने पहले मैंने ईमेल भेजा था। आप कहे तो मैं ईमेल आपको भी भेज दूंगा, नंबर 1। नंबर 2, हम केवल चाहते हैं, जैसे बार बार बात आ रही है, आपने भी कहा, प्रतीक भाई ने भी कहा कि एमएसपी की गारंटी नहीं, हमें चाहिए एमएसपी पे खरीद की गारंटी। दोनों में फर्क है। एमएसपी तो था, है, रहेगा, बार बार हमने सुन लिया है, पर खरीद की बात कर रहे हैं। कोई भाई ऐसा ना हो जिसका 600-700 में धान बिके, मेन बात वो है। और आखिरी बात आपसे कहना चाहूंगा कि आप इसमें जो है जिस दिन कहेंगे, जैसे कहेंगे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आज गाजीपुर में, कलकत्ता से भी हैं, उड़ीसा से भी हैं, हर कहीं से लोग हैं, हम इकट्ठे तैयार हैं। कोई ये ना सोचे कि हम में फूट डल गई है। 60 दिन आपने वार्ता के लिए बुलाया पंजाब हरियाणा को, हमने कहा हम इन्हें सपोर्ट करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है अगर इस एमएसपी गारंटी पे हम लोग अगर सामने आते हैं तो हमें पंजाब हरियाणा, टीकरी और सिंगू बॉर्डर हमें सपोर्ट करेगा। ये हम इकट्ठे रहेंगे, आप बेफिक्र रहिए उसमें। पर कम से कम अगर आप वार्ता करा पाते हैं, आपका धन्यवाद हम करेंगे और हर बच्चा धन्यवाद करेगा। पर हमारी गारंटी पे खरीद, एमएसपी पे खरीद की गारंटी हमें चाहिए। राइट, मैं आ रहा हूँ आपके पास डॉक्टर सत्यन यादव, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता इस पे कुछ निगोशिएट करना चाहते हैं जी, बोलना चाहते हैं जी। आरपी सिंह साहब, पहली बात तो मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता को कहना चाहता हूँ, वो जिस प्रदेश से आते हैं, कश्मीर से, जम्मू से, वहां से कितने किसान भेजे उन्होंने, ये भी तो चिंता करने, एक बार नेतागिरी करने चलते हैं, कश्मीर और जम्मू की बात करते हैं, वहां से एक किसान नहीं आया वहां पे। दूसरी बात, वीएम सिंह साहब, मैं आपकी बात सिर माथे पे, कृपा कर 32 यूनियन को बोलो, एक अब मुझवानी नहीं, लिखित रूप से दे दे, हमारी एक ये मांग मान ली जाए, हम 3 बिलों को छोड़ने को तैयार है। सरकार के सामने भेज दीजिए कि एमएसपी मान लो, जो आप कह रहे हो, जिस ढंग से आप, जिस स्वरूप में आप कह रहे हो, उसी ढंग से आप लिखित दे दो। आपकी एमएसपी की खरीद पर गारंटी, एमएसपी की खरीद पर गारंटी कि ऐसा ना हो कि धान जो है 750-800 रुपए का बिके, जबकि गारंटी आप दे रहे 1700-1800 रुपए की। प्रतीक जी, मैंने फैसला नहीं करना है, फैसला इन्होंने सरकार ने करना। मैं तो सिर्फ निवेदन कर रहा हूं कि ये 32 यूनियन एक मुश्त होकर लिख कर दे दे, एमएसपी पर खरीद की गारंटी सरकार कर दे, जहां उस पर जिस प्रकार से गारंटी दे सकती कर दे। हम बाकी सबको छोड़ने को तैयार हैं, हम तैयार हैं। मतलब मैं नहीं कह रहा, मतलब ये कह दे कि हम तैयार हैं, तो सरकार उस पे उसको ले आए सरकार के सामने अपनी बात। वीएम सिंह साहब, परंतु 32 के 32 यूनियन लिख कर देंगी। ये नहीं होगा कि हम सोचेंगे, अब ये नहीं होगा कि हम सोचेंगे हम आएंगे।
अब प्रस्ताव आपकी तरफ से आना, सरकार ने अपना प्रस्ताव दिया, आप कहिए हमें प्रस्ताव मंजूर, आपने मना कर दिया, आपको प्रस्ताव मंजूर नहीं, आपने प्रस्ताव ठुकरा दिया सरकार। वीएम सिंह साहब प्लीज क्लियर करिए। वीएम सिंह साहब जी, मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आरपी सिंह साहब, आपकी सरकार, आप बार बार कहते हैं ये देश का, ये बिल देश के लिए है, पंजाब के लिए नहीं है। फिर बार बार आप फिर जिद क्यों कर रहे हैं कि 32 यूनियन पंजाब की कहें, देश के बाकी? अरे अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से मैंने 250 संगठनों की तरफ से कहा था, आप 32 में पढ़े, आप 32 में पढ़े हुए हैं। अरे भाई 32 से बाहर निकलो, पंजाब से बाहर निकलो, हरियाणा से बाहर निकलो। मैंने कहा हमने उनका सपोर्ट किया, वो भी हमारा सपोर्ट करेंगे, पर बातचीत तो हम लोग करेंगे फिर ना। अच्छी वॉइस है, ये अच्छी वॉइस है वीएम सिंह साहब, अच्छी वॉइस है, प्रतीक भाई बड़ी अच्छी पॉइंट है ये। वीएम सिंह साहब ने कहा कि एक अच्छा पॉइंट है, इस पॉइंट को रेज किया जाना चाहिए। आरपी सिंह साहब मैं आता हूं आपके पास, ऑफ कोर्स आता हूं। ऐसी बात हो रही है, रास्ता तो हमने निकालना है, बाकी सबने क्या निजामी रास्ता निकालेंगे तो आग में घी डालने, बात करने दो। एक मिनट प्रतीक साहब, स्पष्ट हो जाए आज बात। एक मिनट रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती करो, अच्छी बात हो रही है, होने दो एक मिनट। वीएम सिंह साहब, मैं आपने कहा हम अकेले नहीं, मैं आपको 10 यूनियन मेरे पास है जो रखवा सकता हूँ, जो कि इस बिल के समर्थन में है। बीके मान, पुन्नी प्रकाश बीके जी, पंडित राजकुमार शंकर, ऑल इंडिया किसान यूनियन कोऑर्डिनेशन कमेटी, एक लंबी सूची है, उसमें नहीं पढ़ रहा। परंतु जो आपके बिहाफ पर बात कर रहे हैं समय, आप एका कर लिखवा दीजिए और अपना प्रस्ताव भेजिए ना सरकार को कि हमें बाकी कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इतनी बात हमारी मानी जाए या ये बात हमारी मान ली जाए, हम बाकी सब कुछ छोड़ देंगे, आप जैसा चाहे वैसा करिए ना, लिखित भेजिए। आप आपकी बात मानते हैं टिकरी बॉर्डर वाले या सिंगू बॉर्डर वाले? दोनों पॉइंट जो वीएम सिंह साहब ने कहा, वीएम सिंह साहब कह रहे हैं कि अगर हम बात अखिल भारतीय बैनर के तले ये बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिंधु बॉर्डर भी शामिल है उसमें, उस तमाम सारे यूनियंस में शारीक है। नहीं देखिए, मैं वापस कह रहा हूँ, ये जो सरकार ने प्रस्ताव भेजा था उसमें लोग राजी थे। अब सवाल ये है, कुछ लोग हैं जो शरारत कर रहे हैं, कुछ लोग कम गिनती के अभी तो लॉकडाउन है ना, अभी तो सवाल ये है कि है ना भाई। हाँ बिल्कुल, वीएम सिंह साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तोड़ना है, लॉकडाउन तोड़िए। आप तो वही वो कह रहे हैं, वीएम सिंह साहब कह रहे हैं तोड़ना है, वो वीएम सिंह साहब कह रहे हैं तोड़ना है। धर्मेंद्र मलिक साहब वॉइस अपनी भारतीय किसान यूनियन, मलिक साहब आप बोलिए, रेज करिए। मलिक साहब, अगर ये जो स्थिति बनी है इसको तोड़ना है और इसको नॉर्मल लाना है, तो कैसे जो वॉइसेस बातें हो रही हैं अभी वीएम सिंह साहब में, बीजेपी के प्रवक्ता में, आप अपनी वॉइस उस पर रेज करिए। सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग जानना चाहते हैं कि भारतीय किसान यूनियन क्या कह रहा है। नहीं देखिए, सबसे पहला तो सवाल जो है, दोनों ही पहले सवाल है, एमएसपी एक सवाल है और बिल दूसरा सवाल है। अगर ये एमएसपी के लिए आगे आते हैं तो हम भी 2 कदम आगे बढ़ के बिल पे चर्चा में कुछ न कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब तक एमएसपी गारंटी के साथ नहीं होता तब तक कोई समाधान नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आज बहस में एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय किसान यूनियन, जो कि एक बड़ी यूनियन है, वेस्टर्न यूपी में और पंजाब में भी और हरियाणा में, तीनों जगह वो हैं और बहुत अपनी पैठ रखते हैं, वो भी आगे बढ़ने को तैयार है। एमएसपी को लेकर बात हो रही है। मैं एग्रो विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यम यादव के पास आना चाहता हूं। सर, जिस पॉइंट को लेकर बार बार वीएम सिंह साहब कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, ऑफकोर्स आप लिख के आइए सरकार के सामने, हम बात करने को तैयार है, आपकी बात वहां तक पहुंच जाएगी। धर्मेंद्र मलिक साहब ने भी कहा कि हम 2 कदम आगे बढ़ने को भी तैयार है। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो कहां कंफ्यूजन? मैं आ रहा हूं बीजेपी के प्रवक्ता के पास आ रहा हूं और सलमान निजामी के पास भी आ रहा हूं। तो सत्यम यादव जी, मैं जानना चाहता हूं कंफ्यूजन कहां पे क्रिएट हो जाता है जब ये सारे लोग आगे आना चाहते हैं। मैं आ रहा हूं, जगपाल जी भी आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं जी। डॉक्टर सत्यम यादव, ये कंफ्यूजन शुरू होता है एमएसपी से लेकर के। एमएसपी को हमें समझना चाहिए, एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ये रेगुलेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल रेगुलेटरी रोल है। उनका रोल ये नहीं है कि वो अनाज खरीदें और उसको ट्रेड करें, बेचें। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका काम है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये इंश्योर करना चाहिए कि एमएसपी से नीचे कोई भी कॉर्पोरेट या कोई भी बिजनेस हाउस नहीं खरीदेगा। लेकिन जब कोई बेचने को तैयार है तो वो खरीदने को क्यों नहीं तैयार होते हैं? दैट इज अ प्रॉब्लम। हम इसको कोट नहीं करना चाहते थे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा हरियाणा और पंजाब के लोग वेस्टर्न यूपी के बॉर्डर एरिया से कम दाम पे अनाज खरीदते हैं और गवर्नमेंट को एमएसपी पे सप्लाई करते हैं।
तो इस तरह के जब बेनिफिशरीज को लॉस होगा तो हल्ला मचाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो एमएसपी जो होती है लागू की जाती है इसलिए कि कभी कंट्री में कोई ग्लट सिचुएशन हो, कभी सरप्लस हो, उसके मैनेजमेंट के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे प्रोक्योरमेंट किया जाता है। और इसको हरियाणा गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट और पार्शियली यूपी में भी इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया गया कि एमएसपी पे सामान खरीदो ताकि वोटर सेटिस्फाई हो। एमएसपी वाज ए इमरजेंसी सॉल्यूशन फॉर द सिचुएशन व्हिच इज टू बी बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द फार्मर्स एंड और द मैनेजमेंट। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लागू होती है जिसके तहत ये प्रोक्योरमेंट करके रिलीफ दिया जाता है और मार्केट को स्टेबलाइज किया जाता है। और उस इश्यू को जिसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम था उसको हमने मिस इंटरप्रेट करके पॉलिटिकल मुद्दा बना करके एमएसपी के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। एमएसपी इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। अब एमएसपी सरकार कैसे बिल्कुल एकदम लास्ट की मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको फेज आउट करना होगा, टेक्निकली धीरे धीरे ये फेस आउट होगा क्योंकि ये मार्केट में बहुत दिनों तक ऐसा नहीं रह सकता। ये एक पुराना एक इशू है। लेकिन अगर सरकार के पास ये टेक्निकल इश्यूज आते हैं और तमाम सारे संगठन आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन की तरफ रास्ता निकल सकता है। ट्रैक्टर रैली से हल निकलेगा ये सोचना शायद दूर की बात है। वक्त अभी सिर्फ इतना इजाजत देता है। आर पार की तैयारी बने रही हमारे साथ।